आज 18 मार्च है और दिन है हफ्ते का। इमरान खान साहब ने आज पेश होना था। इमरान खान साहब पेश हुए। मैं इस वीडियो में तो आपको मुख्तसर बता रहा हूं कि आज असल में तसादुम हुआ क्यों, क्या हुआ, क्या हमने देखा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत सी इस पर वीडियोज होंगी, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने देखी जो हम तस्वर नहीं कर सकते थे कि ये भी पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है। उन पर अलग अलग बात करेंगे। जरा मैं आपको ओवरऑल बताता हूँ कि आज हुआ क्या है। देखिए, ये है जुडिशल कम्प्लेक्स, ये है उसका गेट। और आज जब हम सुबह पहुंचे तो उस वक्त पहले तो मीडिया को नहीं जाने दिया गया, कहा कि जी मीडिया नहीं जा सकता। फिर काफी बातचीत चलती रही। जिससे पूछे वो कहें जी मुझे नहीं पता, ऊपर से हुक्म है, ऊपर से पता नहीं कहां से हुक्म था। किस्सा मुख्तसर ये है कि एंड पे हमने 17 रिपोर्टर्स की एक लिस्ट बनाई, वो दी हमने, कहा ये 17 रिपोर्टर्स जो है वो जाएंगे, इनके अलावा कोई नहीं जाएगा। मैं खैर इधर मैं अभी मीडिया का कंटेनर भी आपको दिखाता हूँ। मीडिया का कंटेनर जो है मैं वहां पर था। इस दौरान हमारे दोस्त चले गए। जब हम आए, 2-3 लोग जिनका हम 2-3 लोग जो कि अंदर नहीं गए थे, साइड पे हो जाए यार, गाड़ी मुड़ने दें। हम 2-3 लोग जो है वो आए तो उन्होंने कहा जी अब कोई नहीं जा सकता। बड़ा उनको कहा, बड़ा रिक्वेस्ट करने का नहीं जा सकते। बाद में मुझे एक रिपोर्टर ने आके बताया कि यार मुझे वहां पे एक पुलिस के बड़े ऑफिसर ने कहा कि आपको मैंने इसकी वजह से नहीं जाने दिया, क्योंकि आज हमें यह है कि इसको नहीं जाने देना, मेरी वजह से वो भी बेचारे ना जा सके। खैर थोड़ा सा आगे आ जाए गाड़ियां, क्योंकि इस वक्त जा रही हैं। और थोड़ा सा ये सारे पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं, अंदर भी सूरत हाल बहुत ज्यादा बुरी है। लेकिन मैं आपको बता दूं हुआ क्या। यहाँ पे खैर यहाँ पे सारी जो है वो पुलिस सब थे कि जी अंदर जो है वो कोई जो है वो नहीं जा सकता, बड़ी सिक्योरिटी सख्ती। और यहाँ पे मैंने जो पहली वीडियोस लगाई थी उसमें बड़े ब्लॉक्स थे और इमरान खान की गाड़ी अंदर जाएगी, यहाँ ब्लॉक लगा दिए जाएंगे, तो कोई नहीं जा सकेगा। और फिर ये भी बताया गया था कि अंदर 72 बंद गाड़ी भी उसकी तस्वीर आई थी। ऊपर बताया गया सफाई गिरफ्तारी का बताया गया कि 100% जो है वो प्लान है कि इमरान खान को आज गिरफ्तार किया जाएगा। अब हुआ ये कि जब हम अंदर जा सके तो मैं असदुल्ला खान साहब, इदरीस साजद साहब, वसीम मलिक साहब हमारे दोस्त हैं, हम सब, रिजवान जलजई, जुबैर साहब, हम सब जो है वो ये जो कंटेनर है जो सामने आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल जो इसके अपोजिट है, जुडिशियल कम्प्लेक्स के बिल्कुल जो अपोजिट ये कंटेनर है। हम इस कंटेनर के ऊपर आकर बैठ गए और ये जो लेफ्ट साइड आप मेरी देखते हैं, इस लेफ्ट साइड से जो है वो सामने से एंट्री पॉइंट था, यहां से इमरान खान ने इंटर होना था। अच्छा हुआ ये कि हमें ये बताया गया, और जो क्योंकि इंटरनेट सर्विस बंद हो चुकी थी तो बताया गया कि मुख्तलिफ जगहों पे, पहले टूल प्लाजा पे रोक लिया गया, सिर्फ 5-7 गाड़ियां आगे आने दी गई। फिर आगे एक और जगह रोक के फिर से 3 गाड़ियां आगे आने दी गई। और पता ये चला कि जब जो रिपोर्ट हो रहा था, जो हमारे तक पहुंच रहा था, वो ये बताया जा रहा था कि सिर्फ इमरान खान की गाड़ी है और एक और गाड़ी है, और इमरान खान की गाड़ी को सिर्फ आगे आने दिया जाएगा और किसी को जो है वो नहीं आने दिया जाएगा। अब हम यहाँ पे बैठे थे कि चलें देखेंगे। हुआ ये कि क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त जिस तरह की सूरत हाल है, देखिए पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो क्यों तबाह होते हैं। पाकिस्तान के इदारे तबाह होते हैं जब उस इदारे के ऊपर आप जो है किसी करप्ट शख्स को बिठा देते हैं। मैं अपनी वीडियोस में दर्जनों बार ये बात कह चुका हूं, एक बार फिर कह रहा हूं कि आज से 1 साल पहले तक और अभी भी ये रियलिटी है, इस्लामाबाद पुलिस का रवैया शहरियों के साथ बहुत अच्छा होता है, तो मीडिया के साथ बहुत अच्छा होता है, नहीं बदतमीजी करते और बड़े सोफिस्टिकेटेड, सारा लोगों की लोग इज्जत एहतराम करते हैं। हमें हल्का से कह देते हैं यार ये करना, हम कहते हैं ये हम हाजिर। अब हुआ ये कि जब से ये आईजी आए हैं, इस क्योंकि ये करप्शन में फारिग होने वाले थे, ये आए तो अब जाहिर है करप्ट शख्स को आप लगाएंगे तो वो सर्व करेगा। जब इदारों पे आप करप्ट लोगों को लगाते हैं तो वो इदारे को तबाह करते हैं, और वो मुसलसल हम देख रहे हैं पॉलिटिकल वर्कर्स पे तशद्दुद करवाना, सहाफियों पे तशद्दुद करवाना, ये उनका है। और फिर वो राना सनौले को सर्व करते हैं। जाहिर है राना सनौले ने लगाया है उसको सर्व करने, और फिर कुछ और लोगों को भी वो आजकल सर्व कर रहे हैं, जो जाहिर है जिनकी सदा ताकत रहनी है, उनको लगता है कि ये लोग हमें बचा लेंगे। लेकिन अब चीजें बदल रही है। मैं आगे चल के आपको सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। हम यहाँ पर बैठे थे। अब हुआ ये कि तहरीक इंसाफ को मुझे ना अब्बास शबीर साहब की कॉल आई। अब हम ये बैठे थे, सारे सुन रहे थे, और हमने ये कहा कि जी इमरान खान की गाड़ी के साथ एक और गाड़ी है। आज इस्लामाबाद की इंतजामिया की और राना सनौला की और आईजी इस्लामाबाद की हिकमत अमली जो है वो कामयाब हो गई है, और आज इमरान खान के अलावा किसी की गाड़ी नहीं आएगी। मुझे कॉल आई, क्योंकि सिग्नल आ जा रहे थे, मुझे कॉल आई रेगुलर नंबर पे अब्बास शबीर साहब की। उन्होंने कहा जी लोग सारे हसार तोड़ के और सैकड़ों लोग जो है वो इमरान खान के साथ पहुंच चुके हैं। अच्छा, हमने कहा बिल्कुल ठीक है। अब हुआ ये कि जैसे ही वहां से इमरान खान की गाड़ी आई और तहरीक इंसाफ के कारकुन आए, तो बगैर इसके कि उन्होंने कोई पथराव किया हो, कुछ किया हो, और ये ऑर्डर था, और एक यहाँ पे ऑफिसर साहब जो हैं ये यहाँ पे सामने खड़े थे, उनकी वीडियो मैंने ना 1 से 1.5 घंटे की मेरे पास वीडियोस हैं, वो मैंने लगानी है, लेकिन उसमें से मैंने कुछ चीजें निकालनी है। अब मैं उस तरह से नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे बाद में पता चला, मेरी बहुत से पुलिस के लोगों से बातचीत हुई, उसके बाद में ये यहाँ से हमारे कुछ मीडिया के दोस्तों ने ये रिपोर्ट किया कि पुलिस भाग गई, पुलिस भागी नहीं है, बल्कि पुलिस में अक्सरियत जो है वो नहीं चाहते थे कि इस तरह से जो कराया जा रहा है उनसे कि वो ये बात करें
जो निहत्ते शहरियों के साथ, वो करना नहीं चाहते थे। ऐसा नहीं है कि पुलिस भाग गई। तो बहरहाल अच्छा हुआ क्या, जैसे ही वहां पे इमरान खान की गाड़ी आई, कारकुनान आए, तो बेदेख जो है वो शेलिंग शुरू कर दी गई, शेलिंग शुरू कर दी गई। अब वहां से लेकिन हमने ये देखा कि पुलिस के सैकड़ों जवान जो हैं वो आराम से पीछे आना शुरू हो गए और उन्होंने कोई उस तरह से नहीं किया। अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपको बहुत से वाकयात बताऊंगा, मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, और मैंने बहुत सारी वीडियोस जो मेरे पास हैं मैंने वो किए, मैं वो नहीं लगाऊंगा, मैं नहीं चाहता कि किसी के लिए मुश्किल हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, यकीन करें 70 to 80% पुलिस के जो एहलकार थे, जो जवान थे, वो ये बात समझते हैं, उनको भी समझ आ रही है कि ये सब कुछ कौन करवा रहा है, वो कौन है जो सब कुछ करवा रहा है, किसकी अना है, किसकी जिद है, किसका मफाद है। यहाँ जो जवान है उसके तो घर भी नहीं चल रहा, अगर वो हलाल के साथ, उसके तो घर भी नहीं चल सकता। जो जिनके घर चल रहे हैं और जिनके मफाद हैं, जो पैसे बना रहे हैं, और ये वो, उनके लिए ये क्यों वो मतलब वो सारा कुछ करें। अब हुआ, और फिर इक्विपमेंट नहीं है, हुआ ये कि अब यहाँ पे हम मौजूद थे तो बहुत शदीद शेलिंग शुरू हो गई। लेकिन उसके साथ ये हुआ कि अब हम यहाँ पे मौजूद थे और हम यहाँ से थोड़े से आगे गए, और कि आगे जरा कवर करें, तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक तो उस तरफ से थे, और उसके बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनान इन कंटेनर्स के पीछे जो है वो दरख्त हैं, पौधे हैं, झाड़ियां हैं, उसके परली साइड जो है वो श्रीनगर हाईवे है, उधर से कारकुनान आए। और उन्होंने आके जब उन्होंने देखा कि इमरान खान की गाड़ी पर शदीद चैलेंज की जा रही है और शदीद जो है वो इमरान खान के ऊपर एक अटैक किया गया है, उन्होंने उस तरफ से, जब ये जहां पे मैं खड़ा हूं, ये सामने हमारे गेट है जुडिशियल कम्प्लेक्स का, उन्होंने जब उधर से पथराव शुरू किया तो उस पथराव से ये हुआ कि जाहिर है हम लोग यहां से भागे। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि मीडिया के कंटेनर पे हम जब पहुंचे तो उसके बाद जो है वो क्या सूरत हाल हुई और क्या हुआ, क्योंकि यहां से हम भागे और यहां से हमने बड़ी मुश्किल से, और हमने कहा कि कोई पत्थर ना लग जाए, तहरीक इंसाफ के कारकुनान को तो नहीं पता था कि यहाँ पे जो है वो मीडिया खड़ा है, कौन खड़ा है। और यहाँ से जो पुलिस के कुछ लोग थे जो पथराव उधर कर रहे थे, उधर एफसी के भी जवान थे, उनको लग रही थी। अच्छा अब ये है कि एक आज कुदरत ने तहरीक इंसाफ का साथ दिया, हवा का रुख जो है वो उधर से इधर था, ये इधर से पुलिस जो है वो शेलिंग जब करती थी उधर, तो वो शेल जो है वो जो सारी जो धुआं है वो टीयर गैस जो है वो वापस इस साइड पे आती थी। अब ये सारे कंटेनर लगे हुए हैं, ये जो आप मेरे राइट साइड पे देख रहे हैं, ये सारे G11 इशारे तक ये सारे कंटेनर जो है वो लगे हुए हैं। अब होता यह है कि हम यहां से भाग के, और मैंने कुछ वीडियोस पहले लगाई हैं, ट्वीट किए हैं, उसमें आप जाके देखें कि वो जुडिशियल कम्प्लेक्स है, उधर से एंट्री होनी थी, ये सारे कंटेनर लगे हुए हैं। अब आ जाएं जनाब, ये इधर से यूं दिखा के लाए कि ये कंटेनर दो जो हैं ये मीडिया के कंटेनर थे, 3 कंटेनर, 1 2 और परे 3, ये 3 कंटेनर मीडिया के थे, तमाम मीडिया के कैमरे इनके ऊपर थे। अब हुआ ये कि वो जो लास्ट कंटेनर है ना, इस लास्ट कंटेनर के ऊपर पुलिस के कुछ लोग खड़े थे, पुलिस के कुछ एहलकार खड़े थे। अच्छा मैं बताऊं, मैं आपको ऑन ओथ वाकयात सुनाऊंगा, पुलिस वालों के बयानात, उनकी हमारे साथ गुफ्तगू, मैं आपको क्या बताऊं किस तरह की। एक वहां पे पुलिस एहलकार जो है ना वो शेलिंग के लिए उसने गन सीधी की और वो डालने लगा, दूसरे एहलकार ने आके उसका हाथ पकड़ा और उसका हाथ नीचे किया। मैं देख रहा था, उसने मेरी तरफ देखा तो वो मुझे देख के ना जरा हंसा, तो मैंने भी हंसा। मैंने कहा यार जबरदस्त, आप अपने शहरी निहत्ते शहरियों पर अगर नहीं कर रहे तो ये जबरदस्त। कहते यार मेरी वीडियो तो नहीं बनाई, मैंने कहा नहीं आपकी वीडियो नहीं बनाई। कहते यार मेरी नौकरी से ना मुझे निकलवा देना। अब हुआ ये कि हम वहां से जरा वो दिखाएं इदरी साहब, हम वहां से भागते हुए आए और ये दरख्तों की परली साइड से पथराव हो रहा था, और हम जो है वो ये कंटेनर जो है, ये रास्ता अब तो थोड़ा सा खुला है ना मोटरसाइकिलों के लिए, लेकिन ये कंटेनर बिल्कुल जुड़े हुए थे, और हम आ गए इस कंटेनर के ऊपर। इस कंटेनर के ऊपर हम आए, ये कंटेनर यहाँ साथ लगा हुआ था, ये रास्ता नहीं था। तो जब हम इस कंटेनर के ऊपर आए तो यहाँ से पुलिस वालों ने शेलिंग की, तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान को पता था कि यहाँ से शेल आ रहा है, उन्होंने एकदम इस साइड से पथराव जो है किया, भागदौड़ मच गई। और डीएसएनजी जहां पीछे खड़ी थी सारी, वो मेरी वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा, भी दिखाता भी हूं। हुआ ये कि भागदौड़ मच गई, शेलिंग शदीद हो गई, हवा इस तरफ थी और हमें सांस नहीं आ रहा था। हमने छलांग लगाई, हमारे एक डिजिटल मीडिया के दोस्त हैं, उनकी टांग भी फ्रैक्चर हो गई और बड़ा उनका इशू जो है वो बना, अभी उनका पता करते हैं, क्योंकि उसके बाद हम खुद एक बुरी तरह फंस गए। हम कहां फंसे वो भी आपको दिखाता हूं। उसके बाद ये हुआ कि हम यहां से, ये कंटेनर जुड़े हुए थे साथ, यहाँ सारी मीडिया की गाड़ियां थी, इस तरफ मीडिया की गाड़ियां यहाँ से वो भगा के ले गए। और ये जो इस कंटेनर के पीछे आप जगह देख रहे हैं ना, ये जुडिशियल कम्प्लेक्स के साथ एक खुला प्लाट है। इधर से हम सारे मीडिया वाले भागे, हम भाग के परली तरफ गए, परली तरफ पुलिस वाले थे, पुलिस वाले भी फिर थोड़े से आगे आए, फिर इधर से कारकुनान ने उनको
जो है वो रजिस्ट किया, तो पुलिस वाले जो है यहाँ से वो भी पीछे भाग गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम वैसे तो उधर से गए थे, लेकिन मैं आपको इधर से लेके चलता हूँ इस रोड से, कि यहाँ सारी डीएसएनजी थी, यहाँ से सारी डीएसएनजी जो है वो ज़ाहिर है उनको मूव करना पड़ा जब पथराव हो रहा था, और इस वजह से उनको डीएसएनजी को मूव करना पड़ा। मैं आपको दिखाता हूँ जो सबसे ज्यादा लड़ाई हुई वो किस मकाम पे हुई है, हम कहाँ पे जाके फंस गए, मैं उस जगह पे आपको लेके जाता हूँ। तो वो ये कि यहाँ से ये कारकुनान जो हैं, ये इस पट्टी, ये जो सारे दरख्त हैं, परली साइड पे कारकुनान थे, उन्होंने वहां से पथराव शुरू किया, इस साइड से आने शुरू कर दिया। कारकुनान ने चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से उन्होंने जो है वो जुडिशियल कम्प्लेक्स को घेर लिया और पुलिस को घेर लिया। और मैं दोबारा ये कहूंगा कि ये मैं भी कहता रहा वीडियो में, मैं निकालूंगा कि पुलिस वाले भागे, पुलिस वाले भागे नहीं है, वो अपने शहरियों पर नहीं करना चाहते जुल्म। और इसलिए, और मैं समझता हूँ हमें पुलिस, जहां जहां पुलिस के, चाहे वो पंजाब पुलिस के हैं, इस्लामाबाद पुलिस के हैं, हम जो जिन को जानते हैं उनके घरों में जाकर उनको मिलना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि जबरदस्त, और आप बिल्कुल इसी तरह से जो है वो आइन और कानून के साथ खड़े हों, इस जुल्म जबर फस्तायत के साथ ना खड़े हों, इस दरिंदगी के साथ, इस जजीदियत के साथ जो है वो ना खड़े हों जो ये कराई जा रही है। अब हुआ क्या कि हम जो है वो उस साइड से, ये क्योंकि जुडिशियल कम्प्लेक्स के साथ मोटरवे पुलिस का ऑफिस है, हम इसकी बैक साइड से जो है हम, क्योंकि मैं आपको ये तो मैं चारों तरफ क्या हर तरफ से तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने घेर लिया। उधर से आए इमरान खान के साथ, इस साइड से सारा वो दरख्तों के पर्दे से तहरीक इंसाफ के कारकुन आए, इधर से तहरीक इंसाफ के कारकुन आए, उस कोने से तहरीक इंसाफ के कारकुन आए, और जब हम जुडिशियल कम्प्लेक्स की बैक साइड पे गए तो उस तरफ से भी तहरीक इंसाफ के कारकुन आ गए, और पुलिस वालों ने जो है वहां से भाग के और आगे जाना जो है वो शुरू कर दिया। अब ये हम उस मकाम की तरफ जा रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा लड़ाई हुई, और कम से कम 2 से ढाई घंटे लड़ाई होती रही, और सबसे ज्यादा फुटेज मेरे पास इस एरिया की हैं कि यहाँ पे क्या होता रहा। अच्छा, अब ये हुआ कि तहरीक इंसाफ के यहाँ से सारे कारकुनान, उस साइड से आने वाले कारकुनान, वो सब यहाँ पे आगे एक प्लाट है उसमें जमा हो गए, और यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े, यहाँ पे खड़े हो गए, यहाँ पे हो गए। और जो वो साइड है वहां पे एक चौधरी प्लाजा है, उस तरफ से जो है वो पुलिस सारी भाग के उस तरफ चली गई। तो अब पुलिस वहां से अभी तक शेलिंग जो है वो बहुत ज्यादा ज़ाहिर है, इधर इस एरिया में बहुत ज्यादा है। अब होता ये है कि जो तहरीक इंसाफ के कारकुन है वो इस पीछे देखिए गए, वो इस प्लाट में थे। ये जो प्लाट इदरीस साहब ये दिखाएं, ये जो प्लाट है इस प्लाट में थे, और इस प्लाट में वो मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठे होके और आ गए, और जो आगे आ जाए, और जो पुलिस है वो उस साइड पे थी अपोजिट उस प्लाजे के पास। मैं आपको जाके दिखाता हूँ। अब तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने यहाँ पर थे, इस जगह पर, यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते, और मैं आपको उस जगह पे लेके जाऊंगा जिस गली में धकेल के पुलिस को तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने, और खास तौर पे वो केपीके के थे, उन्होंने उनको धकेल के और आगे खारदार तारें लगा दी। और फिर पुलिस ने क्या किया जिसमें हम बुरी तरह फंस गए, और हम इतने बुरी तरह फंसे कि सांस बंद हो गया। फिर मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या और किस तरह से हम जो है वो अल्लाह ताला ने करम किया और कुछ न कुछ बचत जो है वो हुई। तो अब ये देखें कि आप हमारे लेफ्ट साइड पे ये मोटरवे पुलिस का ऑफिस है, और उसके साथ जो है वो जुडिशियल कम्प्लेक्स है। जुडिशियल कम्प्लेक्स में जनाब हर तरफ जो है वो लड़ाई हो रही थी, हर तरफ झड़पें हो रही थी, हर तरफ कारकुनान ने अपना जो है वो कंट्रोल संभाला हुआ था। 5000 से ज्यादा पुलिस की नफरी थी, पंजाब पुलिस और जो है वो इस्लामाबाद पुलिस और एलीट फोर्स और पता नहीं कौन कौन सी एफसी और कौन कौन थे। और यहाँ पीछे बताया गया कि शायद रेंजर्स भी थी, उसका मुझे नहीं पता कि वो क्या सूरत हाल थी। अब यहाँ पे जिस मकाम से मैं गुजर रहा हूँ यहाँ सबसे ज्यादा लड़ाई होती रही, और हुआ ये कि हम जो है वो जहाँ मैं आपको बता रहा था कि हम वो दरमियान में से खाली प्लाट से आए थे, तो वो इस रोड के ऊपर था। ये जुडिशियल कम्प्लेक्स की, ये जुडिशियल कम्प्लेक्स की जो है ये बैक साइड है, ये जुडिशियल कम्प्लेक्स की बैक साइड है। इस रोड से हम जो है वो इस रोड से हम आए थे, और इस रोड से हम आए, और ये वो मकाम था जहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो तसादुम की सूरत हाल रही, जहाँ सबसे ज्यादा झड़पें होती रही। जहाँ तक पुलिस आती थी, पुलिस उस साइड पे शेलिंग करती थी मुसलसल, और बहुत हैवी शेलिंग करती थी, और उधर से कारकुन उठा के शेल, पीछे गाड़ी देखिएगा यार, पुलिस और कारकुन उठा के शेल जो है वो वापस फेंकते थे और सब कुछ करते थे। अब हुआ ये कि ये हमारे दोस्त है वसीम मलिक साहब, अब तक टीवी में और ये सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। मुझे किसी ने कहा कि वसीम साहब और ये इदरीस चाचर साहब दोनों जो है ना वो इस प्लाजा, ये जो प्लाजा है इस प्लाजे की छत पे चले गए हैं और वहां से जो है वो कवर कर रहे हैं। हाँ, मैं भी चला गया। अब इसके दो पोर्शन है, एक इस साइड पे एक इस साइड पे।
अब हुआ ये कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो पुलिस को इतना उन्होंने दीवार से लगा दिया कि वो जो सामने गली है उस गली में बंद करके पुलिस को आगे खारदार तारें लगा दी, जो पुलिस की खारदार तारें थी, और कहा कि जिसने इस खारदार तार को क्रॉस किया वो अपने जिम्मेदार खुद होगा। और उस प्लाट में तहरीक इंसाफ के कारकुन थे और उन्होंने बहुत टफ टाइम दिया। अब होता यह है कि हम क्योंकि छत पे थे, अब पुलिस के पास शल जो है वो खत्म हो गए। पुलिस के पास जब शल खत्म हुए तो पुलिस ने ये किया कि मैं क्योंकि उस साइड पे आ जाता हूँ, आप जरा आगे आ जाता हूँ तो मैं आपको जरा बताता हूँ कि पुलिस के पास जब शल खत्म हुए तो एक पूरा ट्रक जो है वो शलों का भर के लाया गया। मेरे पास सारी फुटेज है, मैं आपको फुटेज दिखाऊंगा। सब उधर से आ जाए। अच्छा, अब जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे पुलिस थी, जहाँ पे ये अपोजिट मेरे वहाँ सामने सारे तहरीक इंसाफ के कारकुन थे और इस प्लाजे की छत पे हम लोग थे। अब होता यह है कि जब पुलिस को मुसलसल पसपाई हुई और मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए, जिस तरह से अल्लाह के वास्ते दिए गए, बहनों की गालियां भी दी गई, यह भी कहा गया कि जिसने फोर्स का पुलिस का 1 रुपया भी खाया हुआ है तो आज उस पर के हलाल करो, और ये वो इस तरह के मिन्नतें तरले अल्लाह के वास्ते रसूल के वास्ते सारा कुछ किया गया। बहुत सी फुटेजेस हैं मेरे पास। अब होता यह था कि इधर से शेलिंग होती थी, वो वापस आती थी, ये भी इनको मसला था। पुलिस पीछे हटी, बख्तरबंद गाड़ी लाई, बख्तरबंद गाड़ी जहां तक आई उसमें उन्होंने वो जो है वो की शेलिंग और उसमें जो है वो कौन सी बुलेट्स होती हैं रबड़ वाली, रबड़ की गोलियां, वो बहुत कुछ किया। लेकिन नहीं, होता यह है कि पुलिस हिकमत अमली बनाती है, पुलिस शैल नहीं मंगवाती है, पूरा ट्रक भरा हुआ शैलों का आता है और उसके बाद तो 20 से 25 पुलिस वाले जिनको शेल फायर करने वाले वो जो है वो एकदम एक्टिव होते हैं। हम छत के ऊपर हैं, हवा इस तरफ की है, वो यहां से वहां से इस प्लाजे के पीछे से और इस प्लाजे की उस तरफ से एकदम 20 से 25 जो पुलिस वाले हैं वो एकदम शेलिंग करते हैं और वो सारी शेलिंग ज़ाहिर है इसकी छत पे आती है, वो सारी शेलिंग गुजरती है। और वो लम्हा था जब सांस आना बंद हो गया, हालत बुरी हो गई। और हमारे एक दोस्त है, मैं उनका बताना नहीं चाहता, उन्होंने तो जो है वो कलमा भी पढ़ लिया और मैं और ज्यादा घबराहट, उस वक्त माहौल ऐसा था, उसने ऊंचा ऊंचा कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। बल्कि उसको उन्हें लाइटर नोट, मैंने कहा कि उसने तो अपने कुछ गुनाह भी बताने शुरू कर दिया कि अल्लाह मैंने जो वो गुनाह किया वो भी माफ कर दे, अल्लाह जो मैंने वो गुनाह किया वो अल्लाह ताला माफ करे। लेकिन ये है कि कलमे पढ़ने शुरू कर दिए, मैं और ज्यादा वो। अच्छा, अब हम इस प्लाजे से जो है ऊपर से नीचे भागे कि नीचे भागे, कोई और रास्ता नहीं है, छत पे तो बिल्कुल सांस नहीं आ रहा। अब नीचे आए तो ये था कि बाहर तो यहाँ पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुन आमने सामने थे और यहाँ पे तो धुआं ही धुआं था, सांस तो यहाँ भी नहीं आना था। उधर जाते थे तो तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, शेलिंग जा रही थी, इधर जाते थे तो पुलिस के ऊपर पथराव हो रहा था। नीचे आए तो एक दरवाजा था, वो नॉक किया जोर जोर से, हम 3-4 लोगों ने, मैं था, वसीम था, इदरीस चाचर थे, हमने जोर जोर से नॉक किया, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। ये दोनों भाग के नीचे आ गए और मैंने जो है, वसीम भाई आप आ जाए, मैंने जो है, ये वसीम मलिक साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं आप तक के लिए, मैंने जो है ये दोनों नीचे भाग के गए, मैंने, मेरा सांस बिल्कुल रुक गया और मेरी हालत बिल्कुल गैर हो गई। मैंने ना कहा, अब मैंने सोचा कि मैं जोर से दरवाजे को टांग मारता हूँ, शायद ये किसी का दफ्तर है, ठीक है, घर तो ये, क्योंकि ये प्लाजा इस तरह का घर तो हो नहीं सकता, दफ्तर है तो कोई मसला नहीं है, बाद में देख लेंगे, उनसे मिन्नत अल्लाह कर लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, बता देंगे। लेकिन अभी जो है मैं इसका दरवाज़ा वो कुंडी जो है वो तोड़ के और अंदर से, क्योंकि कुंडी ऐसे ताक लगी हुई है, कोई लॉक क्या लगा हुआ है, तो मैंने कहा मैं अंदर जाता हूँ। मैंने अभी खड़े ही था तो अल्लाह ताला ने करम किया कि उन्होंने दरवाज़ा खोला, मैं अंदर गया, मेरी सांस नहीं आ रही थी, उन्होंने बड़ी मोहब्बत की, बड़ी मेहरबानी की, बड़ी शफकत की। उन्होंने फिर मुझे एक और कमरे में बिठाया, बहुत शेलिंग सारी चीज़ें, यहाँ पे जो फिर लड़ाई होती रही उसकी वीडियोज़ मैंने ऊपर से बैठ के उनके जो है वो खिड़की से मैंने और शीशे से बनाई जी। तो वीडियो दरमियान रुक गई थी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि फिर ये वहाँ से चले गए और मैं जो है वो वहाँ पे उस दफ्तर में बैठ रहा कोई 2.5-3 घंटे और वहीं से मैं चीज़ें जो है वो कवर करता रहा। तो ये सूरत हाल है। और उस कमरे अदालत में क्या हुआ मैं नहीं था, नेट चल नहीं रहा था, मोबाइल सर्विस भी नहीं थी, अंदर का हवाला आपको बताएंगे क्या कुछ हुआ है। लेकिन इस वक्त तक जो है वो मैंने जो आपको सूरत हाल बताई, ये तो मुख्तसर चीज़ें थी कि पुलिस 100% जिम्मेदार है, पुलिस से मुराद पुलिस के अफसरान हैं। कहीं पे भी मुझे जो है वो ये नहीं नज़र आया कि मैं ये कहूँ कि कोई पुलिस 100%, 15% पुलिस वाले सिर्फ एक्ट कर रहे थे और उन 15% में से भी 2 से 3% थे जो नज़र आ रहा था कि जिनका पता नहीं कोई ज़ाती गुस्सा और वो या नून लीग के साथ एफिलिएशन हो। बाकी जो है वो 12-13% जो है वो अपनी ड्यूटी समझ के तो कर रहे थे। लेकिन 70
5 to 80%, 85%, वो बिल्कुल रिलैक्स से पीछे थे। और वो हमने ये मनाजिर भी देखे हैं कि दीगर पुलिस एहलकारों को पुलिस एहलकार ही रोक रहे थे कि यार मत ऐसा करो। तो बहरहाल इंशाल्लाह जो है वो आपको बहुत चीज़ें बताएंगे, बहुत वीडियोस अपलोड करेंगे जो आज हमने बनाई हैं, किस तरह से तसादुम ये वो सारा कुछ। लेकिन मैंने आपको मोटा मोटा अहवाल जो है वो बता दिया है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब कामयाब नासरो। अल्लाह हाफिज़।